Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and in this video we discuss about the immune system. इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो बॉडी को डिजीज होने से बचाता है, यानी जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करके बॉडी को डिफेंस करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? तो इम्यून सिस्टम द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी विच फाइट विद द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करके बॉडी को डिफेंस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। तो अपन टू टाइप्स के इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहला होता है अपना इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को अपन नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं और एक्वायर्ड को अपन स्पेसिफिक बोलते हैं। अब इननेट को नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं इसके बारे में भाई अपन बातें करेंगे। तो ये अपने टू टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं। तो अपन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहले अपन इननेट इम्यूनिटी को देखेंगे, फिर अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखेंगे। तो इननेट इम्यूनिटी को अपन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं, है ना। इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे पैथोजनों के लिए सेम होता है। यानी कोई स्पेशल पैथोजन है उसके लिए स्पेशल नहीं होता, मतलब कोई पैथोजन उसके लिए अलग हो, दूसरे पैथोजन के लिए अलग हो, ऐसा नहीं होता। ये सारे पैथोजनों के लिए सेम होता है, तो इसलिए इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। और ये बॉडी के अंदर बाय बर्थ होते हैं, यानी ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं, यानी जेनेटिकल रूप में ये बच्चों के अंदर आते हैं, है ना। एंड इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आया है, कॉन्टेक्ट में कोई भी पैथोजन आया, तो सबसे पहले जो इननेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं उनसे टकराएगा, यानी वो पहले इसे डिफेंस करेंगे, वो फाइट करेंगे इससे, फिर उसके बाद ये बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो जो अपने इननेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स होते हैं वो सबसे पहले पैथोजन से मिलते हैं, इसलिए इसे अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। अब इननेट इम्यूनिटी के अंदर अपन 4 टाइप के बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो 4 टाइप्स के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अपने फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर अपन पढ़ते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो स्किन होती है वो भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म से फाइट करके उन्हें बॉडी से हटा देती है, यानी ये भी अपनी इम्यूनिटी है, स्किन भी। और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे अपने ईसोफेगस वगैरह के अंदर म्यूकस लेयर्स होती है, वो क्या करती है कि जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे चिपचिपा होता है म्यूकस, तो उसे चिपक के और बॉडी को डिफेंस करता है। तो ये अपने फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल जैसे फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं? एंड डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सक्रेशन वगैरह इन सबको पढ़ते हैं। तो उधर जो जो बैरियर होते हैं उन्हें अपन फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। जैसे कि अपन डाइजेशन के अंदर स्टमक पढ़ते हैं, तो स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। अब एसिडिक पीएच है तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। एंड अपने जो टीयर्स होते हैं ये भी अपन को डिफेंस करते हैं। सलाइवा होता है ये भी, सिरुमेन ये भी, एंड बाइल एंड बॉडी टेम्परेचर्स, ये सारे अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर को के अंदर मेनली अपन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जो डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें किल कर देता है। इसके डब्ल्यूबीसी के ये टाइप्स हैं, ये जो अपनी बॉडी को डिफेंस करते हैं। पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये अपने सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर वो होते हैं, ये प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। प्रोटीन सब्सटेंस कौन से होते हैं? ये जैसे कि कोई सेल है, सेल क्या हुआ कि ये वायरस से इन्फेक्टेड होगी। अब ये सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गई तो ये सेल क्या करेगी? एक इंटरफेरोन यानी प्रोटीन सब्सटेंस को रिलीज करेगी, जो कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उन्हें इन्फेक्ट होने से बचाती है। यानी नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे बोलते हैं इंटरफेरोन। तो ये अपने साइटोकाइन बैरियर यानी अपने डिजीज उन सेल्स को इन्फेक्ट होने से बचाती है। तो ये भी अपने एक बैरियर की तरह है जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो इसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट करती है एक प्रोटीन सब्सटेंस जिसे बोलते हैं इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन यानी प्रोटीन सब्सटेंस क्या करता है? ये नॉन इन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, यानी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उन्हें इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो ये अपना साइटोकाइन बैरियर है। ये तो हो गई अपनी इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अपन अपनी बॉडी की लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल के द्वारा इसे अपनी बॉडी एक्वायर्ड करती है। यानी जैसे जैसे ये बाय बर्थ नहीं मिलती है, जैसे जैसे अपन जन्म लेते हैं फिर जन्म के साथ जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो बॉडी से एक्वायर्ड करती जाती है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अपन 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक एक्टिव एंड एक पैसिव।
एक्टिव के अंदर अपन मेनली बात करते हैं कि एक्टिव के अंदर होता क्या है कि एक्टिव के अंदर अपनी जो एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन अपनी खुद की बॉडी करेगी। यानी अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन अगर अपनी खुद की बॉडी कर रही है किसी चीज में तो वो अपनी एक्टिव है, और अगर दूसरी ऑर्गेनिज्म से बनी हुई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी ले रही है तो वो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं पैसिव को। तो एक्टिव एंड पैसिव के में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, फिर इस एक्टिव और पैसिव के भी टाइप्स उनके बारे में बात करेंगे। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है कि एक्टिव के अंदर मेनली जो पर्सन ओवन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी की इसके अंदर जो अपनी सेल है या जो अपना इम्यून सिस्टम है वो खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंड पैसिव के अंदर क्या होगा कि कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया है, उस एंटीबॉडी को अपनी बॉडी लेगी, तो ये पैसिव के अंदर आता है। अब अपनी बॉडी के ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन क्या है तो वो एंटीबॉडी क्या रहेंगे बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक रहेंगे ना, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब किसी और ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडी फॉर्मेशन किया है तो एंटीबॉडी का काम हुआ और वो खत्म हो जाएंगे, है ना। अब एंटीबॉडी तो ये अगर अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी फाइट होगी तो उसमें क्या मेमोरी सेल्स बनेंगी इम्यून सिस्टम की, तो मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती है। अब किसी और ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडी बनाई है वो अपनी बॉडी के अंदर आई है, यानी अपने इम्यून सिस्टम का तो काम हुआ नहीं है तो मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगी तो इसमें मेमोरी होगी नहीं। देखो मेन अंतर क्या है, जैसे सपोज आपको कोई सांप ने काटा या किसी कुत्ते वगैरह ने बाइट किया है ना, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गन से एंटीबॉडी को लेंगे और अपनी बॉडी के अंदर डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये थोड़ा ना कि एक बार ठीक हो गया तो दोबारा अगर आपको कोई कुत्ता वगैरह काटे तो आपको वो एंटीबॉडी लेने की जरूरत नहीं है कि कोई मेमोरी बन गई, ऐसा नहीं होता है, आपको दोबारा एंटीबॉडी लेनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसमें कोई मेमोरी नहीं बनती और वो एंटीबॉडी है वो खत्म हो चुके हैं। नहीं, जबकि एक्टिव के अंदर जैसे कोई चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गया तो उसके अंदर अपनी खुद का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, तो अब उसमें मेमोरी बन गई है ना। अब दोबारा अगर आपको चिकन पॉक्स वगैरह होगा तो जल्दी से एंटीबॉडी बना देगा इम्यून सिस्टम, क्योंकि मेमोरी बन चुकी है वहाँ पे, है ना। तो मेमोरी बन चुकी है तो जल्दी से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा और एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट होगी, नहीं तो अपन को चिकन पॉक्स होने से बच जाएगा। तो इस टाइप से होता है। एंड नॉट वर्क फॉर इम्यून डेफिशिएंट, तो ये इम्यून डेफिशिएंट होते हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर ये फंक्शन नहीं करता है। ये फंक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए हमें इम्यून सिस्टम चाहिए, यानी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंट है तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडी को लेते हैं अपन, दूसरे ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडी ली है तो अपने इम्यून सिस्टम का तो कोई रोल ही नहीं है, तो चाहे इम्यून सिस्टम अपना लो है या वीक है तब भी ये आसानी से वर्क करता है इसमें, है ना। तो ये अपने एक्टिव और पैसिव के डिफरेंस हो गए। अब एक्टिव और पैसिव को भी अपन टू टाइप्स में बांटते हैं। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बांटते हैं अपन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड पैसिव को भी अपन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के अंदर डिफरेंस करते हैं। अब अपन समझते हैं इनको, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इनमें अपन डिफरेंस देखते हैं, इन्हें समझते हैं। देखो नेचुरल तो कि नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी किसी डिजीज या इन्फेक्शन या पैथोजन के कांटेक्ट में आ गई है। अब आर्टिफिशियल कि कोई एंटीजन अपन खुद से बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल के अंदर हो गया। तो वही नेचुरल की खुद से बॉडी कांटेक्ट में आ गई, और आर्टिफिशियल जैसे खुद मतलब अपन डाल रहे हैं या फिर कोई, है ना, तो ये अपने आर्टिफिशियल के अंदर देखते हैं। अब देखो नेचुरल के अंदर जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है अपनी बॉडी को, अब कोई इन्फेक्शन उसे खुद तो अपन कराते नहीं है तो वो नेचुरल तरीके से, है ना। अब ये खुद है, अब जैसे कोई चिकन पॉक्स वगैरह स्मॉल पॉक्स से कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें क्या होगी, अपनी इम्यून सिस्टम है जो स्टिमुलेट होगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया है। अब इम्यून सिस्टम इसमें अपना काम आया नहीं, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन खुद ने किया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव हो गया। अब वो इन्फेक्शन हुआ है खुद से ही हुआ है, अपन ने वो इन्फेक्शन नहीं कराया है तो नेचुरल हो गया। तो ये नेचुरल हो गया कि इसमें अपना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी खुद से हो रहा है और इन्फेक्शन भी खुद से हो रहा है, यानी इसमें इम्यून सिस्टम का काम आया नहीं, अपने इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाया है ना। किसी और ऑर्गेनिज्म की एंटीबॉडी तो नहीं ले रहे हैं, खुद से ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये इन्फेक्शन भी खुद से ही हुआ है, नहीं अपन ने नहीं करवाया, तो इसे अपन नेचुरल के अंदर पढ़ते हैं। एंड आर्टिफिशियल के अंदर अपन देखते हैं वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि अपन कोई पैथोजन है या कोई भी डेड पैथोजन या एटेनुएटेड पैथोजन को अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। अब उसने डाला है, अपन ने खुद ने डाला है, वो खुद से तो हुआ नहीं है, तो अपन ने डाला है ना वो खुद ने, अब उसने अपन डाल दिया, अब अपना क्या करेगा, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराया है। अब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो खुद ने करवाया है, लेकिन वो जो अपने ये वैक्सीन को तो अपन ने खुद ने डाला है ना,
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो अपने इम्यून सिस्टम ने बनाया, किसी और ऑर्गेनिज्म की नहीं लिया, तो इसका मतलब ये एक्टिव तो हुआ, लेकिन जो वैक्सीनेशन करवाते हैं वो तो अपन करवाते हैं, वो नेचुरल तो होता नहीं है। तो इसे अपन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, है ना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव में। तो पैसिव के अंदर जो अपने एंटीबॉडी होते हैं, जैसे IgA, IgG, अब ये क्या करते हैं। IgA होता है जैसे मदर होती है, तो मदर के कोलेस्ट्रम होता है, जो फर्स्ट 6 मंथ तक जो दूध आता है उसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है, तो उसके अंदर अपने IgA एंटीबॉडी होता है। अब इसका फॉर्मेशन किसने करवाया, मदर की बॉडी ने, यानी ये खुद की बॉडी में नहीं होता है, तो इसीलिए इसे अपन पैसिव में काउंट करते हैं, है ना। अब जब बच्चा दूध पीता है तो वो अपने आप अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। ऐसे IgG जैसे प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मतलब मदर टू फीटस में आता है IgG एंटीबॉडी, नहीं। एंड नेक्स्ट अपना आर्टिफिशियल के अंदर अपन जैसे कि कोई किसी कुत्ते वगैरह ने बाइट किया है या डॉग ने बाइट किया है ना, तो बाइट किया उसने, जैसे कोई टिटनेस वगैरह होगी, तो टिटनेस वगैरह कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने बनी हुई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में डालते हैं, जैसे उसे एंटीवेनम के रूप में अपनी बॉडी में डालते हैं। जैसे कोई टिटनेस हो गई है तो उसमें क्या करेंगे, अपन टिटनेस का एंटीवेनम लेंगे, तो उससे अपनी बॉडी ठीक हो जाएगी, यानी किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म में बनी हुई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में लेते हैं, हाँ। तो ये अपना पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गई। तो ये अपन इम्यून सिस्टम कंप्लीट हुआ। इम्यून सिस्टम के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, पहले अपन ने देखा इम्यून सिस्टम होता क्या है, फिर अपन ने इसके टाइप्स के बारे में कि इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर इननेट इम्यूनिटी के बारे में समझा, और इसके कि इननेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स के बैरियर के बारे में पढ़ते हैं, तो 4 टाइप्स के बैरियर थे। फिर अपन ने देखा अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एंड एक्टिव और पैसिव के भी टाइप्स देख लिए अपन ने। तो ये अपना इम्यून सिस्टम कंप्लीट हुआ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video.